फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी जकरिया का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 5 से 9, 14 से 15 तक। मैंने आंखें उठाकर एक दिव्य दृश्य देखा। मैंने हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक मनुष्य को देखा और मैंने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? उसने मुझे उत्तर दिया, मैं यरूशलेम नापने और यह देखने जा रहा हूँ कि उसकी लंबाई और चौड़ाई कितनी होगी। जो स्वर्गदूत मुझसे बोल रहा था वह आगे बढ़ा और एक दूसरे स्वर्गदूत ने उसके पास आकर कहा, उस नवयुवक के पास दौड़कर कहिए, यरूशलेम में मनुष्यों और पशुओं की इतनी भारी संख्या होगी कि उसके चारों ओर 4 दीवारी बनाई जाएगी। प्रभु यह कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनाकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूंगा। प्रभु कहता है, हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आएंगे। वे उसकी प्रजा बनेंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। हे राष्ट्रों, प्रभु की वाणी सुनो। सुदूर द्वीपों तक यह घोषित करो, जिसने इस्राएल को बिखेरा वही उसे एकत्र करेगा और उसकी रक्षा करेगा, जैसा कि चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि प्रभु ने याकूब का उद्धार किया और उसे शक्तिशाली शत्रु के पंजे से छुड़ाया है। वे लौटकर सियोन पर्वत पर आनंद के गीत गाएंगे। वे बड़ी संख्या में प्रभु के वरदान लेने आएंगे। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। तब कुंवारियां उल्लसित होकर नृत्य करेंगी। नवयुवक और वृद्ध एक साथ आनंदित हो उठेंगे। मैं उनका शोक आनंद में बदल दूंगा। मैं उन्हें सांत्वना दूंगा और दुख के बदले सुख प्रदान करूंगा। अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। जय घोष।
हालेलुया। हमारे मुक्तिदाता और मसीह ने मृत्यु का विनाश किया और अपने सुसमाचार द्वारा अमर जीवन को अलौकित किया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 9 व संख्याएं 44 से 45 तक। सब लोग यीशु के कार्यों को देखकर अचंभे में पड़ जाते थे, किंतु उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग मेरे इस कथन को भली भांति स्मरण रखो। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, परंतु यह बात उनकी समझ में नहीं आ सकी। इसका अर्थ उनसे छिपा ही रह गया और वे इसे नहीं समझ पाते थे। इसके विषय में यीशु से प्रश्न करने में उन्हें संकोच होता था। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी जकरिया के ग्रंथ से है। अध्याय 2 पद संख्याएं 5 से 9, फिर 14 से 15 तक। जकरिया, हग्गाई ये दोनों नबी और यहूदा के राज्यपाल जरुब्बाबेल और वहाँ के महापुरोहित योशुआ के कारण लोग तैयार हो गए मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए। वास्तव में राजा सीरूस ने आज्ञा निकाली थी कि यरूशलेम की ओर सभी यहूदी जा सकते हैं। बाबुल से निर्वासन समाप्त कर वे लौट जा सकते हैं और अपने मंदिर का पुनर्निर्माण कर सकते हैं, लेकिन कई कारणों से वे तुरंत नहीं लौटे। करीब 18 साल के बाद यह सीरूस की आज्ञा 538 ईसा पूर्व में निकली थी और 520 ईसा पूर्व दारा के राज्यकाल में वे सब लौट आने लगे और करीब 50,000 लोग यरूशलेम के पास लौट आए। कुछ लोग वहां बस गए, कुछ लोग अपने अपने गांवों में बस गए और नबी जकरिया और नबी हग्गाई और राज्यपाल जरुब्बाबेल और महापुरोहित प्रधान याजक योशुआ ने मिलकर लोगों को प्रेरित किया और वे मंदिर फिर से बनवाने लगे। जकरिया शब्द का मतलब है ईश्वर याद करता है। जकरिया अन्य नबियों के समान यरूशलेम के पुनरुद्धार के बारे में, अच्छे उज्जवल भविष्य के बारे में भविष्यवाणी देते हैं। नबी जकरिया के ग्रंथ में 8 दिव्य दर्शनों का वर्णन है। आज के पहले पाठ में तीसरे दिव्य दर्शन का वर्णन है। इसमें हमने सुना कि नबी ने दर्शन में देखा कि एक पुरुष, एक नवयुवक या एक स्वर्गदूत जा रहा है यरूशलेम को नापने के लिए, उसकी लंबाई चौड़ाई सब नापने के लिए। तब एक दूसरे स्वर्गदूत ने आकर नबी से कहा, आगे जाकर उस नवयुवक को बोल दीजिए, यरूशलेम में मनुष्यों और पशुओं की इतनी भारी संख्या होगी कि उसके चारों ओर 4 दीवारी नहीं बनाई जाएगी। प्रभु यह कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा और अपनी महिमा के साथ उसके बीच में निवास करूंगा। तो वहाँ की संपत्ति, जानवरों की संपत्ति बढ़ती जाएगी, प्रभु की उपस्थिति होगी,
प्रभु की सुरक्षा होगी। आगे ईश्वर का महत्वपूर्ण वचन है, भविष्यवाणी है। हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा, क्योंकि मैं तेरे यहाँ निवास करने आ रहा हूँ। उस दिन बहुत से राष्ट्र प्रभु के पास आएंगे, वे उसकी प्रजा बनेंगे, किंतु वह तेरे यहाँ निवास करेगा। ईश्वर अपने पुत्र को भेजने की भविष्यवाणी दे रहा है। समय की पूर्ति में पिता ईश्वर अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेजने वाला है, और प्रभु यीशु ने इस भविष्यवाणी को पूरा कर दिया है। प्रभु यीशु न केवल यरूशलेम में बल्कि सारे संसार में निवास करने आए हैं। हमारी मुक्ति के लिए वे आए हैं। हम अपने आप को मुक्त नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमको एक मुक्तिदाता की जरूरत है। और प्रभु यीशु आए हैं कि हम सब मुक्त हो जाए, ईश्वर की प्रजा बने। पिता ईश्वर की उपस्थिति, प्रभु यीशु की उपस्थिति, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हम अपने दिल में, अपने शरीर में, मन में, आत्मा में अनुभव कर सकते हैं। इस मुक्ति योजना के लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज के सुसमाचार में मात्र 2 पवित्र वचन हैं, लेकिन उन 2 पवित्र वचनों के द्वारा प्रभु यीशु महान रहस्य प्रकट करते हैं। बहुत सारे रहस्य प्रकट करते हैं। सबसे पहले हमने सुना कि प्रभु यीशु के महान कार्यों को देखकर लोग अचंभे में पड़ जाते थे। उदाहरण के लिए, जब यीशु एक परिवार में शिक्षा दे रहे थे, भारी भीड़ थी घर के अंदर और बाहर, तो लोग एक अर्धांग रोगी को उठा करके ले आए। भीड़ के कारण वे छत पर चढ़ गए और कपड़े हटा करके उस अर्धांग रोगी को उन्होंने यीशु के सामने उतार दिया। उनका विश्वास देखकर प्रभु यीशु ने उस रोगी से कहा, भाई तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं। यह सुनकर फरीसी और शास्त्री मन में सोचने लगे, इस निंदा करने वाला यह कौन है? और उनसे यीशु के तर्क वितर्क के बाद उन्होंने उस रोगी से कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो और अपनी खाट उठाकर घर जाओ। उसी क्षण वह सबों के सामने उठ खड़ा हो गया और अपनी खाट उठाकर ईश्वर की स्तुति करते हुए अपने घर चला गया। यह देखकर लोग बोल उठे, अचंभे में पड़कर बोल उठे, आज हमने अद्भुत कार्य देखे हैं। एक कार्य नहीं, 2 महान चमत्कार देखे हैं। प्रभु यीशु ने उस व्यक्ति की आत्मा को चंगा किया, उसके शरीर को ठीक कर दिया। इसी तरह सब महान कार्यों को, चमत्कारों को देखकर लोग अचंभे में पड़ जाते थे। लेकिन यीशु का कहना, उससे बढ़कर एक महान चमत्कार होने वाला है। वह है मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। इसके बारे में संत मार्कुस और विस्तार रूप से लिखते हैं। संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 9 में हम लोग यीशु की दूसरी भविष्यवाणी, अपने दुखों की दूसरी भविष्यवाणी इस प्रकार पढ़ते हैं। यीशु ने उनसे कहा, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे मार डालेंगे और मार डाले जाने के बाद वह तीसरे दिन जी उठेगा। प्रभु यीशु अपने बारे में भविष्यवाणी कर रहे हैं। मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा। याद रखे, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के इकलौते पुत्र ने शरीर धारण कर मनुष्य बनकर माता मरियम के गर्भ में जन्म लिया। यह हमारी समझ के परे है।
सर्वशक्तिमान ईश्वर मनुष्य के हवाले करने के लिए स्वयं मनुष्य बनकर आए। उनके जीवन की यात्रा की शुरुआत में वे स्वयं माता मरियम को, संत यूसुफ को और अन्य लोगों को हवाले कर देते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर मनुष्य बनकर आने के कारण, एक बालक बनकर आने के कारण माता मरियम या संत यूसुफ उनको उठा सकते थे। वे अपने आप को हवाला करने के लिए आए। अब उनके जीवन की यात्रा के अंतिम में वे पापियों के हवाले कर दिए जाएंगे। उनको कोड़े लगाएंगे, उनको मारेंगे और उनको क्रूस पर ठोक कर मार डालेंगे। उनको बहुत अन्याय अत्याचार सहना होगा। कई नबियों के द्वारा ईश्वर ने भविष्यवाणी की थी कि यीशु मसीह को, मुक्तिदाता को बहुत कष्ट उठाना होगा। हम यशायाह नबी के ग्रंथ अध्याय 53 और संख्याएं 3 से इस प्रकार पढ़ते हैं। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उनकी तरह ही वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था, परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया है, हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है, और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। इस अध्याय के अंतिम में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया, और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। ईश्वर ने 700 साल पहले, यीशु आने के 700 साल पहले ईश्वर ने यह भविष्यवाणी की थी, और इसलिए संत पौलुस हमको समझाते हैं रोमियों के नाम पत्र अध्याय 3 में, ईश्वर ने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर पाप का प्रायश्चित करे और हम विश्वास के द्वारा उसका फल प्राप्त करें। गलातियों के नाम पत्र अध्याय 3 और संख्या 13 में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु हमारे लिए शापित बने, और इस तरह उन्होंने हमको संहिता के अभिशाप से मुक्त किया, क्योंकि लिखा है, जो काठ पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह ईश्वर की इच्छा और योजना थी कि यीशु मसीह पापियों के लिए, पापियों के हवाले कर दे, पापी मनुष्य के हवाले कर दे। जब लोगों ने प्रभु यीशु के चमत्कारों को देखकर यीशु की प्रशंसा की, तो उनके कहने का मतलब है इससे महान एक चमत्कार होने वाला है। उनका कार्यक्रम, उनकी चंगाई, चमत्कार सब करुणा से भरे कार्य थे, लेकिन सबसे बड़ा कार्यक्रम, करुणा से भरा कार्यक्रम क्रूस मरण और पुनरुत्थान है। और जो उनमें विश्वास करते हैं वे सब अपने पापों से मुक्त हो जाएंगे, मुक्ति पाएंगे, पवित्र आत्मा पाएंगे। जब प्रभु यीशु ने यह भविष्यवाणी की, मानव पुत्र मनुष्यों के हवाले कर दिया जाएगा, उनके शिष्य लोगों ने नहीं समझा, यीशु की बात नहीं समझी, यीशु क्या कर रहे हैं। बाद में जब प्रभु यीशु जी उठे, तब उनको समझ में आया कि यीशु यह भविष्यवाणी कर रहे थे। उदाहरण के लिए संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि कुछ स्त्रियां कब्र के पास गई, कब्र खुली पड़ी थी, उसमें कोई नहीं था। तब उन्होंने 2 पुरुषों को देखा, 2 स्वर्गदूतों को देखा। उन्होंने उन स्त्रियों को याद दिलाई। उनका कहना था
वे यहाँ नहीं है, वे जी उठे हैं। गलीलिया में रहते समय उन्होंने आप लोगों से जो कहा था वह याद कीजिए। उन्होंने यह कहा था कि मानव पुत्र को पापियों के हवाले कर दिया जाना होगा, क्रूस पर चढ़ाया जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। अब उन स्त्रियों ने याद की प्रभु यीशु ने यह कहा था। उसी तरह यीशु के शिष्य लोग भी यीशु के पुनरुत्थान के बाद समझने लगे कि यीशु के कहने का मतलब क्या था। जब एम्माऊस की ओर जाने वाले शिष्यों ने प्रभु यीशु के वचन घंटों तक सुना और अंतिम में प्रभु यीशु ने रोटी तोड़कर उनको दे दिया, तो वे समझ गए, उनकी आंखें खुल गई, वे समझने लगे। भाई और बहनों, इसका मतलब क्या है हमारे लिए? हमारे जीवन में भी जब दुख तकलीफ होती है, हमको समझ में नहीं आती है कि यह क्यों, यह किस मतलब के लिए है। अक्सर हम ईश्वर से नाराज हो जाते हैं। जब सब समाप्त हो जाते हैं, अच्छा जीवन शुरू होता है, चमत्कार होता है, चंगाई मिलती है, नया जीवन शुरू होता है, तब हमको समझ में आता है कि हमारे पुराने दुखों का मतलब क्या है। हमारे दुख, क्रूस मरण यानी हमारे जीवन की कठिनाई किस मतलब के लिए था, ईश्वर की योजना क्या थी, यह सब हम लोग बाद में समझते हैं। हमारे दुखों के समय, कष्टों के समय हम ईश्वर की योजना अक्सर नहीं पहचानते हैं। बाद में हम लोग ईश्वर की योजना पहचानना शुरू करते हैं। आज के पवित्र वचनों के द्वारा हम लोग यह भी सीख सकते हैं कि दुख तकलीफ के समय हमारा ईश्वर हमारी अगुवाई कर रहा है। हमें संयम से उन सबों को सहना है। इसलिए आज के भजन अनुवाक्य में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, प्रभु उसी तरह हमारी रक्षा करेगा। हे राष्ट्रों, प्रभु की वाणी सुनो, सुदूर द्वीपों तक यह घोषित करो, जिसने इस्राएल को बिखेरा वही उसे एकत्र करेगा और उसकी रक्षा करेगा, जैसा कि चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। यह यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 31 से हैं ये सब वचन। आगे हमने सुना, तब कुंवारियां उल्लसित होकर नृत्य करेंगी, नवयुवक और वृद्ध एक साथ आनंदित हो उठेंगे। मैं उनका शोक आनंद में बदल दूंगा, मैं उन्हें सांत्वना दूंगा और दुख के बदले सुख प्रदान करूंगा। प्रभु यीशु के दुखों और मृत्यु से सब कुछ समाप्त नहीं है, उनका पुनरुत्थान होगा। वे जी उठेंगे, महिमा के साथ पिता ईश्वर के दाहिने विराजमान होंगे, वहां से हमारे लिए प्रार्थना करते रहेंगे। उसी तरह हमारे जीवन में कष्ट आएंगे, दुख आएंगे, ये सब समाप्त नहीं है। वहां से हम लोग समाप्त नहीं करते हैं, वहां से आगे बढ़ना है। यीशु के समान हम लोग भी जी उठेंगे, महिमान्वित होंगे। इसलिए ईश्वर हमें यह आश्वासन देता है। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि हम भी प्रभु यीशु के साथ हिम्मत से अपने क्रूसों को उठाएंगे और यीशु के साथ महिमा में प्रवेश करेंगे। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु का अनुसरण करें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।